नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। देश के राजनीतिक गलियारों में कुछ खुसफुसाहट सी है, फुसफुसाहट सी है। विपक्षी खेमा लग रहा है कुछ उम्मीद से है। अब ये उम्मीद क्यों है उसको, ये तो अलहदा बात है, लेकिन कुछ लग रहा है कि वो उत्साह में है दिसंबर को लेके, कि मानो दिसंबर में कुछ बड़ा घटित होने वाला हो। और होता है ना कि भाई आदमी अपने ढंग से एक मानस चित्र रचित कर लेता है कि ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो अपनी लॉटरी लग जाएगी। वैसी स्थिति में विपक्ष दिख रहा है। व्यक्तिगत बातचीत करिए तो विपक्ष के बड़े नेता दिसंबर का इंतजार करो इस भाव मुद्रा में है इस वक्त। तो मुझे लगा इस बार देश की बात इसी पर हो जाए कि आखिर दिसंबर का माजरा क्या है, इसी को डिकोड कर लें हम लोग। दरअसल ये सारी विपक्षी पार्टियां जो उम्मीद से हैं वो इसलिए हैं क्योंकि 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। दिसंबर में के आरंभ में उस पे माना जा रहा है कि वो आएगा, वक्फ से संबंधित कानून आएगा, बिल आएगा। ये वही कानून, वही बिल होगा जिसके लिए जेपीसी बनाई गई थी, जगदंबिका पाल की अध्यक्षता। जेपीसी में अलग बवाल है, लेकिन जेपीसी काम कर रही है और बहुत तेजी से, त्वरा के साथ काम कर रही है। इस बात के पुख्ता संकेत है कि शीतकालीन सत्र में ही सरकार हर सूरत में वक्फ विधेयक पेश करेगी संसद में। अब यहीं से उम्मीदों का सिलसिला शुरू हो रहा है। उम्मीदों की पालकी यहीं से चल रही है, ठुमुक 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 ठुमुक। विपक्षी दलों को लग रहा है, खासतौर पर कांग्रेस को विशेष रूप से, कि भारतीय जनता पार्टी के दो सहयोगी दल, जनता दल यूनाइटेड के नीतीश बाबू और तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों दल और इनके ये दोनों नेता वक्फ बिल पर सरकार के साथ खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उससे उनके राज्य में मुस्लिम वोट का समीकरण बिगड़ सकता है। ये उम्मीद का आधार है विपक्षी दलों के। तो उनको लग रहा है कि अगर नायडू और नीतीश एक साथ नाराज हो गए तो मामला बन भी सकता है, मोदी का मामला गड़बड़ा भी सकता है। यहीं से उम्मीद पनप रही है। उम्मीद का एक दिया उनके मन की देहरी पर टिमटिमा रहा है। अब ये वास्तविक है या अवास्तविक है, ये तो जब घटना घटेगी तभी पता लगेगा, लेकिन उम्मीद है। और मजे की बात ये कि ये उम्मीद केवल कांग्रेस को, सपा को, एनसीपी को, उद्धव ठाकरे को नहीं है, हेमंत सोरेन को। ये उम्मीद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी है, जो कहता है कि हम मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था हैं। उसको भी, हालांकि वो कहता है कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस बात पर उसकी भी नजर है कि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे वक्फ बिल पर, जो आएगा अभी कुछ दिनों के बाद संसद के शीतकालीन सत्र में सदन पर। अभी 2-4 दिन पहले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि हमको ये भरोसा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सेकुलर जमात के साथ खड़े होंगे वक्फ के मसले पर। बताइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भरोसा ही तो कांग्रेस की उम्मीद है। इस खेल को समझिए। और जमीयत उलेमाए हिंद, ये मुसलमानों की बड़ी संस्था है, इसके अध्यक्ष हैं बड़े बुजुर्ग अरशद मदनी साहब। अरशद मदनी साहब ने इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी तीखी शर्त रख दी। उन्होंने कहा अभी मदनी साहब ने कि नायडू और नीतीश कुमार
अगर ये कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, हमें मुसलमानों की परवाह है, तो हम यानी जमीयत उलेमाए हिंद, तो हम ये देखना चाहेंगे कि वो वक्फ बिल पर मोदी सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं या नहीं। यानी नायडू और नीतीश सेकुलर हैं, सो कॉल्ड सेकुलर हैं कि नहीं, तथा कथित धर्म निरपेक्ष हैं कि नहीं, इसका सर्टिफिकेट अरशद मदनी तब जारी करेंगे नायडू और नीतीश कुमार को, जब वो वक्फ बिल के मसले पर संसद के भीतर अपनी सरकार का विरोध करें। अपनी मतलब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों सरकार में शामिल हैं, केंद्र की दोनों दल, जनता दल यूनाइटेड भी और तेलुगु देशम भी। अब बताइए, और सच्ची बात ये कि नायडू कैंप और नीतीश कैंप से आप अगर कुछ समझने की कोशिश करें तो वहां कहीं कोई ऐसी बड़ी मशक्कत नहीं, कोई ऐसी बड़ी दुविधा नहीं जहां आपको ये लगे कि नहीं ये दोनों लोग दिसंबर में क्रांति कर देंगे, ये दोनों पार्टियां दिसंबर में क्रांति कर देंगी लोकसभा के भीतर वक्फ विधेयक पर। नहीं, कोई क्रांति करने के मूड में नहीं। अरशद मदनी कितना भी उनको भड़काने की कोशिश करें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उन पर कितना भी दबाव बनाने की कोशिश करे, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल उन जनता दल और टीडीपी को कितना भी ल्योर करने की कोशिश करे, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, लेकिन वक्फ विधेयक पर, आने वाले वक्फ विधेयक पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कोई बड़ा फैसला ले लेंगे, इस बात की संभावना कहीं से कहीं तक नहीं है। कुछ वो कोई रास्ता निकालेंगे और बिल पर सरकार के साथ खड़े रहेंगे। अब वो प्रत्यक्ष खड़े रहेंगे या प्रत्यक्ष खड़े रहेंगे वो अलग की बात है, लेकिन सरकार के लिए मुश्किल पैदा नहीं करेंगे, ये लगभग तय है। इसीलिए अमित शाह कह रहे हैं कि संसद के शीतकालीन सत्र में हर कीमत पर वक्फ बिल लाएंगे और वक्फ बिल को कानून में तब्दील करेंगे, हर सूरत में तब्दील करेंगे। आप समझ लीजिए, यहां से आप समझिए तेल और तेल की धार। तो सारी उम्मीदें टिकी हैं विपक्षी दलों की और मुस्लिम जमातों की नायडू और नीतीश कुमार से। मुस्लिम जमातों का तो ये हाल है कि वो नायडू और नीतीश को तराजू में बैठा ले दे रहे हैं कि वक्फ के खिलाफ हो तो हम मानेंगे, आप सेकुलर हो, नहीं हो तो नहीं मानेंगे। बताइए, अब अरशद मदनी यानी जमीयत उलेमाए हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सर्टिफिकेट भी इस ढंग से मिलेगा, और ऊपर से तुर्रा ये कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। सारा खेल राजनीति का खेला जा रहा है। सियासत में बेइंतहा दिलचस्पी है, राजनीति को नियंत्रित करने की कोशिश भी है पर्सनल लॉ बोर्ड की और जमायत की, लेकिन दिखा क्या रहे हैं कि ना हमारा राजनीति से क्या लेने देना, हम तो धार्मिक और सांस्कृतिक और मुसलमानों की एकता के लिए काम करते हैं। ये जो खेल है ये एक्सपोज हो गया। और चाहे चंद्रबाबू नायडू हो और चाहे नीतीश कुमार हो, दोनों नेता अपने राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों और अपने राज्य के राजनीतिक हितों को ध्यान में रख रहे हैं। इसलिए लगभग तय मानकर चलिए कि कोई बहुत बड़ी क्रांति वक्फ बिल पर हो जाए, इसकी संभावना नहीं। विपक्ष को निराश होना पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त उसने अपनी आंखों में जितने सपने पाल लिए हैं। कुछ विपक्षी पार्टियों और नेताओं को तो ये लग रहा है कि दिसंबर में मोदी सरकार चली जाएगी। अब हालांकि अभी जो स्थिति है उसमें कहीं से कोई विद्रोह की, बगावत की, असंतोष की सुगबुगाहट तक नहीं। आपने नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू का कोई वक्तव्य सुना? नहीं। उनकी पार्टी में जो नंबर 2 और 3 की स्थिति के नेता हैं उनकी आपने कोई वक्तव्य सुना? नहीं। लेकिन फिर उम्मीद तो उम्मीद है
अब आप किसी को ये तो नहीं मना कर सकते कि आप उम्मीद क्यों रखते हैं। तो विपक्षी दल इस वक्त उसी मनस्थिति में बैठे हैं, फिंगर क्रॉस करके, और बिल्कुल जैसे होता है ना कि भाई जैसे किसान मानसून की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही विपक्षी दल इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हे प्रभु, किसी तरीके से वक्फ बिल जब लोकसभा में आए पारित होने के लिए, तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं, उनके सांसद उसके खिलाफ चले जाएं, मोदी फंस जाए। मोदी को फंसाने के लिए विपक्ष जानता है कि अभी उसके पास अपनी ताकत नहीं, अपनी सामर्थ्य नहीं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू जब तक पाला नहीं बदलते, तब तक विपक्ष की सामर्थ्य इतनी नहीं कि वो नरेंद्र मोदी या मोदी की सरकार को हिला डुला सके। इसलिए अब सारा जोर, सारी टकटकी हैदराबाद और पटना पे है, नीतीश जी और चंद्रबाबू जी के ऊपर है कि हे प्रभु, हे तारणहार, हमारी उम्मीदों को फलीभूत कर दो। लेकिन नीतीश कुमार को अभी आपने देखा होगा, 2-3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री दरभंगा में एम्स को लोकार्पित करने के लिए गए थे कार्यक्रम। तो जब नीतीश बाबू आए तो वो प्रधानमंत्री के पांव छूने लगे। फिर प्रधानमंत्री ने बहुत स्नेह के साथ उन्हें उनके कंधे पर हाथ रखा और पकड़ के बगल की कुर्सी पर सम्मानपूर्वक बैठाया। और ये कोई एक पहली बार नहीं, नीतीश बाबू 2-4 बार पांव छू चुके हैं प्रधानमंत्री का सार्वजनिक मंच पर। नीतीश जी की प्रधानमंत्री के साथ ये केमिस्ट्री, और चंद्रबाबू को भी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी व्यक्तिगत केमिस्ट्री कितनी बेहतर है, मजबूत केमिस्ट्री। जहां भी मिलते हैं एक दूसरे को बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ, ये केमिस्ट्री दिख रही है। उस केमिस्ट्री में कहीं से जर्क आने की संभावना अभी तो नहीं है। इसलिए अभी शायद विपक्ष को अपने उम्मीदों को थोड़ा संयम में रखना पड़ेगा, अपनी उम्मीदों में स्पीड गवर्नर लगाना होगा। धन्यवाद।